क्या होता है जब आज की एडवांस्ड डिजिटल तकनीक का सामना सदियों पुरानी डरावनी अफवाहों से हो जाए? नतीजे अक्सर ऐसे होते हैं जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम कानपुर की कुख्यात लाल हवेली के रहस्य की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। चलिए, उपलब्ध तथ्यों और सबूतों के आधार पर इस रहस्यमयी अर्बन लीजेंड की एक-एक परत खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हमारे लेटेस्ट कैमरे और गैजेट्स किसी पुरानी खौफनाक जगह की मान्यताओं से टकराते हैं, तो असल में नतीजा क्या निकलता है? एक तरफ है हमारे डिजिटल युग का ओवर कॉन्फिडेंस और दूसरी तरफ एक ऐसी जगह जिसका इतिहास ही काले रहस्यों और कहानियों में पूरी तरह से डूबा हुआ है। इस पूरी घटना की ग्रेविटी को समझने के लिए चलिए सीधा इसके अंत पर चलते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, अगली सुबह उस बंद हवेली के ठीक बाहर सिर्फ एक चीज मिलती है, एक कैमरा जो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। तकनीक का ये टूटा हुआ हिस्सा मानो खुद चीख-चीख कर गवाही दे रहा हो कि उस रात उन युवा खोजकर्ताओं के साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। अब इस कहानी की तह तक जाने के लिए पहले इस लोकेशन को समझना बहुत जरूरी है। कानपुर शहर के बाहरी एकदम सुनसान इलाके में खड़ी है ये लाल हवेली, एक बेहद पुरानी और पूरी तरह से वीरान इमारत। और हम सब जानते हैं कि इतिहास गवाह है, जब भी ऐसी अलग-थलग जगह होती है वो बहुत जल्दी स्थानीय खौफनाक कहानियों का केंद्र बन ही जाती है। दरअसल इस पूरे रहस्य की शुरुआत एक बहुत ही डरावनी अफवाह से होती है। वहां के लोकल्स का दावा था कि रात ढलने के बाद उस हवेली से किसी औरत के रोने की आवाजें आती थीं। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि शुरू में किसी ने कोई साया देखने का दावा नहीं किया था। ये पूरा का पूरा खौफ सिर्फ और सिर्फ उन रहस्यमयी आवाजों पर टिका हुआ था। और बस इसी रहस्य को डिकोड करने के लिए एंट्री होती है रवि और उसके दोस्तों की। वो लोग रात के समय इस हवेली में पहुंचते हैं। उनका मकसद एकदम क्लियर था, उन्हें बस एक वीडियो रिकॉर्ड करना था। वो अपने कैमरे के लेंस के जरिए एक सुनी सुनाई कहानी को या तो सच साबित करना चाहते थे या फिर उसे पूरी तरह से झुठलाना चाहते थे। अगर हम उस रात के घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप समझें तो वो टेंशन साफ महसूस होती है। सबसे पहले उस घुप अंधेरी और वीरान जगह के अंदर जाना, दूसरा स्टेप रिकॉर्डिंग के लिए अपने इक्विपमेंट ऑन करना, और फिर एकदम अचानक से उस जगह का रिएक्ट करना। मतलब जैसे ही उनकी डिवाइस एक्टिवेट हुई वैसे ही एक बहुत ही भयानक सिलसिला शुरू हो गया। जरा उस सीन को विजुअलाइज करें। हवेली का वो गहरा लाल और खंडर जैसा माहौल, और उसके ठीक बीच कैमरे के बैकग्राउंड वाली खिड़की में अचानक से बिल्कुल सफेद साया दिखाई देता है। ये विजुअल कंट्रास्ट ही इतना ज्यादा शॉकिंग था। इस अनएक्सपेक्टेड नज़ारे ने रवि को पूरी तरह से दहशत में डाल दिया। ये उस मनोवैज्ञानिक डर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जब हमारी अपनी टेक्नोलॉजी हमें कुछ ऐसा दिखाती है जिस पर हम यकीन ही नहीं करना चाहते। यहाँ जो डेटा कैप्चर हुआ है, अगर हम उसे एनालाइज करें तो मामला और भी उलझ जाता है। दिलचस्प बात यह है कि दो अलग अलग डिवाइसेस ने दो बिल्कुल अलग लेयर्स रिकॉर्ड की। एक तरफ डिजिटल कैमरे ने विजुअल एविडेंस कैद किया, यानी वो सफ़ेद साया, और दूसरी तरफ मोबाइल फ़ोन ने एक ऑडियो कैप्चर किया, एक ऐसी आवाज़ जो बिना किसी कमांड के अपने आप रिकॉर्ड हो गई। अब इस पर गौर करें। फ़ोन में जो आवाज़ अपने आप रिकॉर्ड हुई थी उसके सटीक शब्द थे, यहाँ से चले जाओ। इस पॉइंट पर थोड़ा रुककर सोचने की ज़रूरत है। बिना किसी इंसानी दखल के एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने एक ऐसी वार्निंग रिकॉर्ड कर ली जो सीधे तौर पर उन घुसपैठियों के लिए थी। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनन इस पूरी घटना के वजन को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। और बस यहीं से खौफ अपने चरम पर पहुंच जाता है। पहले वो डरावनी ऑडियो वार्निंग मिलती है और ठीक उसी वक्त एक फिजिकल रिएक्शन होता है। हवेली का वो भारी भरकम दरवाज़ा अपने आप बहुत जोर से बंद हो जाता है। इस अचानक हुए हमले ने उस पूरे ग्रुप को ऐसा डराया कि उन्हें उस घने अंधेरे में अपनी जान बचाकर वहां से भागना ही पड़ा। अब आते हैं इसके बाद के नतीजों पर, जो सिर्फ और सिर्फ अनसुलझे सवाल छोड़ जाते हैं। अगली सुबह रवि और उसके दोस्तों का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। घटनास्थल पर मिला तो सिर्फ वो चकनाचूर हुआ कैमरा। और सबसे बड़ी बात, जिस रोती हुई औरत की कहानी की वो पड़ताल करने गए थे, वो आज भी एक अप्रमाणित रहस्य ही है। बिना किसी अलौकिक शक्ति का समर्थन किए हम बस इतना कह सकते हैं कि इस पहेली को सुलझाने में हमारी एडवांस तकनीक पूरी तरह से फेल रही। तो आखिर में हमारे सामने बस एक ही बड़ा सवाल बचता है,
उस रात लाल हवेली के उन बंद दरवाजों के पीछे सच में क्या हुआ था? क्या वो सिर्फ गैजेट्स का कोई ग्लिच था और अंधेरे की वजह से हुआ पैनिक? क्या ये दोस्तों द्वारा रचा गया कोई नाटक था? या सच में उनका सामना किसी अज्ञात शक्ति से हुआ था? जवाब जो भी हो, लेकिन ये रहस्य हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर करता है कि क्या हमारी तकनीक सच में हर अंधेरे सच को बेनकाब करने के लिए काफी है?